पानी था लेकिन आधा लीटर था, 4 बंदे हम। तो वो ब्लू वाली जो कैप होती है ना बोतल के ऊपर, वो हम एक एक दफ़ा में पीते थे 4 बंदे। और वो मुझे याद है, बहुत ही वो हो गया खतरनाक। हाँ, पूरा हो फिल्मी गया। सीन था ये। एक लड़का मुझे कह रहा है सिर्फ भाई मुंह पे लगा दे बोतल, प्लीज़ मुंह में लगा दे, एक ही घोट पीऊँगा। मैंने कहा नहीं यार, 4 बंदे नहीं कर सकते, आगे 10 किलोमीटर पैदल चलना है, तब तो दूँगा। ये तो आपके साथ हो नहीं, चुका। बाकायदा में पानी दिखता था। अच्छा। क्योंकि वो हालत हमारी ऐसी हो गई थी बिल्कुल डिहाइड्रेशन की वजह से कि वो बाकायदा में पानी कहीं कहीं पाउंड्स दिखता था कि यार वो पाउंड आ गया, लेकिन वो नहीं था, होता था। मतलब बिल्कुल ही बिल्कुल ऐसे। वो हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। तो आज हमारे जो गेस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट है। ये कोई टीचर, ये कोई स्टूडेंट नहीं है, बल्कि ये एक ट्रैवल ब्लॉगर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे पहले आपका नाम रागीर, आपके चैनल का नाम रागीर का मतलब क्या है? मेरा नाम वैसे सैयद सुहेब है और वैसे मुझे लोग राहगीर के नाम से जानते हैं। राहगीर बेसिकली दुनिया में आया हुआ हर शख्स राहगीर ही है, उसने एक दिन यहाँ से गुजर कर चले ही जाना है। और बस क्योंकि ट्रैवलर है और ट्रैवलर की एक जो है वो फॉर्म राहगीर भी है, तो यूँ राहगीर हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नाम किसने सजेस्ट किया आपको? किसी ने सजेस्ट नहीं किया, बस यूँ ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए ये नाम जहन में आया, कुछ लोगों से डिस्कस किया, अच्छा लगा, ऊपर ये रख दिया। तो आपकी स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई? स्टार्ट ऐसे होती है कि ट्रैवलिंग का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, तकरीबन 9-10 सालों से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। ट्रैवलिंग में ऐसे किया करता था कि बस मेरे पास टिकट होता था ट्रेन का और मैं निकल जाया करता था। सही। मतलब वापसी आने का टिकट नहीं था मेरे पास, ना ही खाने पीने के पैसे अच्छा। होते थे। इस हद तक मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ था। लेकिन फिर ये बात भी है कि नेचर ऑफ जॉब इस तरह की थी कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ शुरू से। सही। तो वो क्या कहीं ना करते हैं कहीं फ्रीलांसिंग में? मैं बेसिकली अपवर्क के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज अच्छा, प्रोवाइड कर रहा माशाल्लाह। होता हूँ। जी जी। तो शुरू से नेचर ऑफ जॉब ऐसी थी, कहीं ना कहीं आसरा होता है क्लाइंट के कुछ ना कुछ पैसे आ ही जाएंगे, तो बस मैं निकल जाया करता था। अच्छा, ये नहीं होता था कि वापस आएंगे क्या पैसे? नहीं नहीं नहीं, ना मेरी डेट फिक्स होती थी शुरू से कि मैंने इतने दिन का टूर है या इतने दिन के लिए जा रहा हूँ, ना कोई लोकेशन फिक्स होती थी, बस निकल गया। ये तो काफ़ी वो है, डेंजर है। डेंजर तो नहीं है, एडवेंचर आप कह सकते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट किस एज से किया आपने? ये मेरे पास NIC नहीं था, मुझे याद है मैं कश्मीर में बेफॉर्म लिया फिरता था कि आर्मी वाले अगर पकड़ेंगे तो मैंने आप बेफॉर्म अकेले लिखा जाते हुआ। थे? अकेले में जाता था। जब आपके पास NIC भी नहीं था, आप कश्मीर तक पहुंच गए थे? कश्मीर, मुझे याद है मैं बेफॉर्म लेकर घूम रहा था, मेरे पास बल्कि वो सॉफ्ट कॉपी थी। मैंने क्या इस पर एतराज़ ना करें, तो फिर मैंने प्रिंटिंग की दुकान ढूंढी एक, वहाँ से बेफॉर्म प्रिंट करवाया। मैंने कहा देखूँ तो पाकिस्तानी शहरी हूँ, इंडिया से नहीं आया हूँ। तो आपके पेरेंट्स आपको जाने देते थे? हाँ, पेरेंट्स कुछ ना कुछ उनको अभी भी वो कहते हैं कि यार तुम्हें शुरू से शौक था, अब तुमने चैनल बना लिया, बाइक वाइक ले लिया, वरना तुम शुरू से जो है ना ऐसे ही हो, नाफरमान औलाद इस मामले में। लेकिन अभी तो सही है आप जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो मुश्किल नहीं था कि आप ज़बरदस्ती जाते थे? था मुश्किल, लेकिन बस कहीं ना कहीं अम्मी अब्बू को भी था कि इसका पैशन है, फॉलो कर रहा है, तो इतनी ज़्यादा अच्छा, सख्ती ये नहीं तो होती अच्छी थी। बात है। हाँ, लेकिन राब्ते में रहते थे। अब इश्यूज़ ये भी आते थे कि अब ट्रैवलिंग का एक नीश ही ऐसी है कि जो है ना इसके अंदर सिग्नल्स अक्सर रिमोट एरियाज़ में नहीं होते, तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है। लेकिन एक दफ़ा जब घर वालों को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, आप टूर करके वापस आ जाओ सही सलामत, हाँ, तो फिर वो बोलते हैं कि यार दूसरी दफ़ा भी जा वापस सकते जाओ। हो। ऐसे ही है। तो आप अभी माशाल्लाह से डिस्कवर पाकिस्तान में भी फीचर हुए, तो क्या स्टोरी थी, किस तरह उन्होंने अप्रोच किया, क्या था उनका? अच्छा, डिस्कवर पाकिस्तान एक बहुत अच्छा काम कर रहा है टूरिज़्म के हवाले से पाकिस्तान में। ये टोटली जो है वो टूरिज़्म चैनल है। तो इनका एक प्रोग्राम आता है ट्रैवलर ऑफ द वीक के नाम से। ये हालांकि मेरा दूसरा प्रोग्राम है जो मैंने विन किया है, दूसरी बार। अच्छा। इससे पहले भी मैं एक कर चुका हूँ और अभी दोबारा किया है। तो ये किस बेसिस पे आप जीते ये? इस पर सिनेमेटिक्स, स्टोरी लाइन, इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो अच्छा, जजमेंट जो है वो जजेस जो है वो ऑन कैमरा नहीं आते, ना हमें पता होता है कौन जजेस हैं। अच्छा जी, तो उनके अपने पैरामीटर्स हैं, उनके पैरामीटर्स के ऊपर किसी को भी ना लूज़ करते हैं। ओके। तो आपने उनको इंटरव्यू भी दिया था? जी, पहले सिलेक्शन होती है, पहले हम वीडियो सेंड करते हैं उन्हें, फिर वो सिलेक्ट होता है। सिलेक्शन के बाद फिर वो 4 व्लॉगर्स होते हैं, 4 में से किसी एक को पिन करवाते हैं। तो आपकी कुछ लाइफ स्टोरी सुन ली हमने, अब हम देखते हैं आपके ट्रैवल स्टोरीज। किस तरह आपने कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें कि यार ये सुनाने लायक कौन सा वाला वाक़या सुनाएंगे, अच्छा है बुरा? पहले अच्छे सुनते हैं। पहले अच्छे सुना। अच्छे में तो देखें, मुझे शौक है, 2 तरह के एडवेंचर्स होते हैं, 2 तरह के टूरिस्ट होते हैं या ट्रैवलर्स होते हैं। एक होते हैं बैकपैकर्स, एक होते हैं वो पिकनिक वाले जो फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, जिनको लग्जरी पसंद होती है। वो अगर ट्रेन पे भी जा रहे हैं तो AC ट्रेन में जाएंगे। सही। मैं वो शख्स अपनी चादर जो है ना वो वॉशरूम वाला एरिया होता है ट्रेन के अंदर, वहाँ बिछा के मैं सो जाया करता था। अच्छा। इस हद तक मुझे, तो मैं बैक पैकर हूँ, तो मेरी स्टोरीज़ के अंदर आपको ज़्यादातर एडवेंचर नज़र आ रहा होगा।
तो ये ट्रेन से सफ़र शुरू हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से शुरू हुआ। उसके बाद फिर मेरा एक दोस्त था, वो मोटरसाइकिल पर करता था टूर्स, तो मुझे उसको देख के बड़ा शौक हुआ ना कि यार मोटरसाइकिल पे भी हो सकता है। फिर मैंने 1 to 5 ली, 1 to 5 लेने के बाद फिर मैं उसके ऊपर टूर्स करता रहा। उसके बाद फिर अब मैं जो है वो GS 150 पे हूँ, वहीं बंद करता हूँ। तो आपने ये स्टार्ट कब किया मोटरसाइकिल वाला? मोटरसाइकिल स्टार्ट किए हुए तकरीबन 3-4 साल मुझे हो गए। 3-4 साल जी, हो जी, गए। जी। इसके अंदर मैं आपको बताऊँ, एडवेंचर की बात कर रहा था। हाँ। तो एडवेंचर के अंदर मैं एक बीच है बलूचिस्तान के अंदर, सपट बीच। वहाँ सपट यूँ बीच, वहाँ आप यूँ समझें कि हमने कलमा पढ़ लिए थे अपने घर वालों की, हम तस्वीरें देख रहे थे। अच्छा। और बिल्कुल ऐसा था कि अब हम शायद घर वापस नहीं जा सकें। ऐसा क्या हुआ? वो बिल्कुल रिमोट एरिया है, ना कोई सिग्नल्स हैं, ना वहाँ कोई बंदा है, ना कोई बंदे की ज़ात, बल्कि यूँ कहूँ कि परिंदा भी हमें नहीं दिख रहा था। रेगिस्तान है, रेगिस्तान के बाद बीच है, और वो रेगिस्तान है तकरीबन 14 किलोमीटर का। अब हम जब अंदर गए हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि कुछ अरसा पहले यहाँ पे बारिश हुई है, और रेगिस्तान की मिट्टी कुछ अरसे बाद सूखती है। तो हम जब चलना शुरू हुए तो अंधेरा हो गया, अंधेरे के बाद जो वो कीचड़ हो गई, कीचड़ में हमारी बाइक्स फंस गई थी। और बाइक्स तो कितने लोग थे आप लोग? हम 2 बाइक पे 4 लोग थे। 2 बाइक पे 4, सही। उसके बाद हम किसी तरह पहुंच तो गए, सपट बीच तो नहीं पहुंच सके, लेकिन बीच में जब साहिल तक हम पहुंचे, और साहिल तक पहुंचने के बाद हमने कैंप किया। जब कैंप के लिए हमने टॉर्च मारी तो नीचे हमें बिच्छू दिखे। तो हमें अच्छा, बिच्छू के बिल वगैरह बहुत सारे थे। फिर खैर एक टीला हमें दिखा, वहाँ पर हमने किसी तरह कैंप किया, रात गुजारी। सुबह जब हम अपनी बाइक्स की तरफ वापस आए तो बाइक्स की हालत ये नहीं थी कि अब मज़ीद आगे जाया जा सके सपट बीच तक। अच्छा। तो फिर हमने जो है वो यही फैसला किया हम वापस चलते हैं। वापस आने लगे तो पीछे दूसरी बाइक जो थी उसने मुझे आवाज़ दी, कह रहा स्विप भाई। मैंने कहा हाँ इधर आइए। तो मैं उसके पास गया तो कह रहा गाड़ी जो है वो बाइक मेरी गियर में रेस दे रहा हूँ, चल नहीं रही। तो मैं समझ गया कि उसकी क्लच प्लेट्स ख़त्म हो गई। फिर वो हमने वहीं उसी जगह पर कैंप किया। सुबह 10 बजे का टाइम था, और रेगिस्तान में ना कोई दरख्त था, ना कोई छाँव, ना कोई बिल्डिंग, मतलब छाँव वाला कोई सीन नहीं था। तो हमने वहीं कैंप किया कि थोड़ी छाँव तो मिले। फिर मैंने कहा मैं जाता हूँ शहर तक और कोई डाला वाला लेकर आता हूँ, कोई ट्रक लेकर आता हूँ, उसमें गाड़ी डाल के फिर हम ले जाएंगे। मैं आधा किलोमीटर दूर गया हूँगा, मेरी बाइक से धुआं निकलना शुरू हो गया। आपकी बाइक से धुआं निकलना शुरू हो गया। अच्छा, दोनों बाइक? ऐसा ही जो बाइक का जनरेटर होता है, कड़ा कॉइल होता है, वो मेरा जल गया। मैं वापस आया, मैंने इन्हें बुरी खबर सुनाई कि भाई मेरी बाइक भी गई, और दोनों अब हम इस तरह के बीच रेगिस्तान में, कोई भी नहीं वहाँ पे, कोई भी खाली नहीं है, सन्नाटा। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक रेत ही रेत है। कोई परिंदा, कोई गुजरगा नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं था। हमें टायर्स के निशान को फॉलो करके जाना होता है वहाँ पर ना, और उसी टायर्स के निशान को फॉलो करके वापस भी आना होता है। अच्छा, ये कोई होता रोड है? नहीं है वहाँ पर, रेगिस्तान में बाइक चलानी इन है। केस वो सीधे हो गए फिर? एक अंदाज़ा होता है, वो उस अंदाजे के जैसे पहाड़ हैं, उन पहाड़ के साथ साथ आपको चलना है। तो रिस्की काम है काफ़ी। रिस्की नहीं कहेंगे, एडवेंचर है। मैंने आपको बताया 2 तरह के ट्रैवलर्स होते हैं। हाँ, फैमिली तो ये वाला नहीं कर सकती बिल्कुल। फैमिली कर सकती है, कोस्टर्स जाती हैं, 4x4 जीप्स जाती हैं। लेकिन वो तो पूरा सामान, साजो सामान के साथ बिल्कुल होते ऐसा हैं। ही है, क्योंकि हमें जो है ना वो मज़ा ही इसी में आता है। कोई हमारी गाड़ी पंचर हो जाए, कोई मसला आ जाए, तो बस वहीं हम बैठ जाते हैं, वहीं बॉन फायर कर रहे हैं, वहीं बैठे हुए हैं, बातें ये कर रहे हमसे हैं। तो नहीं होगा। हाँ, मैंने बताया ना, तो ये मिजाज, हाँ, ये अपने मुश्किल हो मिजाज जाता की बात बिल्कुल। है। तो फिर आप बिल्कुल ही वहाँ, फिर क्या हुआ आगे? फिर उसके बाद हमने पैदल चलना शुरू किया। बाइक छोड़ के? बाइक छोड़ दी हमने, कैंप्स के अंदर डाल दी, बाइक छोड़ दी। वहाँ चोरी का तो डर ही नहीं था वहाँ पर, जाहिर सी बात है। कोई नहीं। तो हमने पैदल चलना शुरू किया, और पैदल चलते चलते तकरीबन, अच्छा पानी नहीं था हमारे पास, सबसे बड़ा मसला ये था कि पानी नहीं था। पानी था लेकिन आधा लीटर था। 4 बंदे हम, तो वो ब्लू वाली जो कैप होती है ना बोतल के ऊपर, वो हम एक दफ़ा में पीते थे 4 नहीं। बंदे। और वो मुझे ये याद तो है बहुत अभी ही भी। वो हो गया, हाँ, खतरनाक पूरा हो फिल्मी गया। जिंदगी है। एक लड़का मुझे कह रहा है सिर्फ भाई मुंह पे लगा दे बोतल, प्लीज़ मुंह में लगा दे, एक ही घोट पीऊँगा। मैंने कहा नहीं यार, 4 बंदे हैं, नहीं कर सकते, आगे 10 किलोमीटर पैदल चलना है तपती धूप में। अब एक वक्त ऐसा आया, हमारा पाँव उठ ही नहीं रहे बिल्कुल ना। अब बैठ रहे हैं तो नीचे रेत गर्म, खड़े हो रहे हैं तो पाँव में दर्द, चला ही नहीं जा रहा। मतलब हम ख़त्म हो गए थे बिल्कुल उस टाइम पे। ये तो सुन के ही मुझे डर लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलना शुरू हुए तो एक बंदे की रिंगटोन बजी, तो हमें ज़्यादा हुई कि सिग्नल्स आ गए। फिर हमने जो, अच्छा हमारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी होते हैं क्योंकि कम्युनिटी में ना। फिर वहाँ पे हमने डिप्टी रेंजर फॉरेस्ट जो थे उनसे कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने वहाँ के गांव के कुछ बंदों ने बोला मैं भेज रहा हूँ, लेकिन मैंने लड़कों को यही कहा कि भाई मरते हुए बंदों को लोग आश्रय देते हैं, बेटा कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, आप चलते रहें। फिर हम मज़ीद चलते रहे। इतने में दूर से एक 70 आते हुए दिखी,
तो एक लड़के जो आगे चल रहा था उसने देख लिया, वो बेसाख्ता चीख उठा ना, सिर्फ भाई पानी आ गया पानी आ गया, क्योंकि उस वक्त तलब सिर्फ पानी की थी हमें। हम बाकायदा जो नीचे, अच्छा वो है तो वही जगह जहाँ सपट जिस तरह से लोग जाते हैं, तो वहाँ काफ़ी सारे लोगों ने बोतलें वगैरह बेची हुई। आपको पता है कि वो पाकिस्तानियों का जो मिजाज है वो हर जगह गंदगी करते हैं। तो हम एक एक बोतल उठा के देख रहे थे कि शायद थोड़ा सा पानी मिल जाए। अच्छा, ये वाला सीन था। ये तो हमने कहावत सुनी थी कि रेगिस्तान में पानी के लिए वो तड़प रहा आदमी। हाँ। ये तो आपके साथ हो नहीं, चुका। बाकायदा में पानी दिखता था। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो हालत हमारी ऐसी हो गई थी बिल्कुल डिहाइड्रेशन की वजह से कि वो बाकायदा में पानी कहीं कहीं पाउंड्स दिखता था कि यार वो पाउंड आ गया, लेकिन वो नहीं था, होता था। मतलब आप बिल्कुल बिल्कुल वो हो गए थे। ये तो काफ़ी खतरनाक खतरनाक लेकिन यादगार, बच्चों को सुनाने के लिए कहानी मिली हमें। हाँ, ये अच्छा है, ये बात है। तो ये आपने किसी कोई व्लॉग बनाया इस पे आप? इस कंडीशन में मैं व्लॉग नहीं बना सका, ओह। ऐसी बात है। लेकिन उस वक्त आप ब्लॉगिंग कर रहे थे, व्लॉगिंग कर रहा था मैं। तो ये स्टोरी आपने किसी को नहीं सुनाई? ये स्टोरी मैंने सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड जो है ना वो डाली थी, वीडियो नहीं डाली हुई थी। तो ये तो काफ़ी मेरे लिहाज से ख़तरनाक। आपने घर वालों को फिर ये बताया? हाँ, घर वालों को बताया, फिर उन्होंने क्या बोला? वो अब उनको आदत हो गई है। अच्छा, आ गया बस, होता रहता है। हाँ, ये होता रहता है। स्कर्दू का मेरा टूर बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मैंने फिर जैसे बताया ना मैं ऑफ रोड का शौकीन हूँ, तो फिर मैंने स्कर्दू में भी ऐसी वैलीज़ को एक्सप्लोर किया कि जहाँ तक लोगों की रसाई नहीं है, या है भी तो फिर 4x4 जीप्स के थ्रू है, वहाँ मैंने अपनी बाइक के ऊपर ट्रैवल किया है उन अच्छा, जगहों हम लोग भी अभी टूर पे गए थे दिसंबर साइड, तो स्कर्दू जा रहे थे, तो वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई तो प्लान ही कैंसिल हो गया। तो आप ज़रा बताएं स्कर्दू कैसा है? हमने तो देखा नहीं। यार लैंडस्लाइड अगर हो गया है तो ये तो अपॉर्चुनिटी है ना आपके लिए, क्यों? रुक जाओ वहीं। देखें, घर से निकलते ही आपका एडवेंचर स्टार्ट है, आपका टूर स्टार्ट फैमिली है। थी ना? हम, हाँ फैमिली थी। खैर मैं आपको फैमिली का भी आगे बताता हूँ आगे जाके। अच्छा, तो हमारा होता है ये, मेरा पर्सनली ये होता है कि कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं होती है। मतलब मैं अगर स्कर्दू जा रहा हूँ तो मैं घर से निकल गया तो मेरा एडवेंचर शुरू है। मुझे दो चीज़ों का शौक है ना, एक मोटरसाइकिल राइडिंग और दूसरा ट्रैवलिंग का। तो डेस्टिनेशन मेरे लिए इतना मायने नहीं रखती। सफर मायने रखता है। हाँ, मैं अगर नारायण जा रहा हूँ तो जो रास्ते का सफ़र है वो भी तो एक एक्सपीरियंस है ना, वो भी आपको कुछ सिखा रहा है, एंजॉयमेंट दे रहा है, उस उन जगहों पे राइड करने का अपना एक मज़ा है। तो ये वाला सीन। तो अगर आपकी वो लैंडस्लाइडिंग हो गई तो मेरे लिए तो वो अपॉर्चुनिटी थी कि अगर मैं दोस्तों के साथ होता तो वो 4 दोस्त लेके बैठ जाता, मैं वहाँ उसी जगह पर बॉन फायर करता, उसी जगह को जो है वो अपने कैमरे की आंख से कैप्चर करता, क्योंकि ये मोमेंट्स ही तो होते हैं जो हमें, जिनके लिए हम जा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आपकी लाइफ तो काफ़ी डेंजर रही है अभी तक की, तो आगे ऐसा कुछ आप अच्छा हुआ आपके साथ? ये मैंने बताया ना, स्कर्दू का टूर मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। तो वहाँ पे आपने बोला कि ऐसी आप जगह गए थे जहाँ पे लोग नहीं जाते आमतौर पे, तो टूरिस्ट क्या नहीं जाता जगह थी? बेसिकली, टूरिस्ट नहीं जाता, लोग जाते हैं, जाहिर सी बात है, गांव हाँ, है, वो तो रिहाइश जाएंगे। है, टूरिस्ट नहीं जाते हैं। वो जैसे बिलमिक वैली है, वो एक्सट्रीम ऑफ रोड है, वो बिल्कुल खड़ी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ना, स्टीप बहुत ज़्यादा है। मतलब फैमिली के साथ वहाँ नहीं जा सकते? देखिए फैमिलीज़ के साथ तो मेरे ख्याल में अगर फैमिली के अंदर स्टेमिना है, अगर वो उनको भी शौक है, बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी दोस्त के साथ भी नहीं जा सकते अगर उसको शौक नहीं है इस चीज़ का, है ना। वो आपको ही बोर कर देगा ये और तो वो है। आपको भी तंग कर देगा, या हो सकता है आप उसे तंग कर दे अगर उसे शौक है तो ये वाला मामला है। तो ये अपने मिजाज मिलना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि दोनों का इंटरेस्ट जो है वो सेम हो। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एक ट्रिप प्लान करें कोई भी दोस्तों के साथ बाइक पे, तो मैक्सिमम कितना खर्चा आता है स्कर्दू देख के हम लोग आए तो? देखें, पहली बात तो ये है कि आप स्कर्दू नहीं जाएं बाइक पे। उसकी वजह ये है कि मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप बाइकिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप छोटे से शुरू करें। पहले आप 50 किलोमीटर का कोई टूर करें, फिर 100 किलोमीटर का करें, 150 का करें, 300 का करें, 500 का करें। डायरेक्ट नहीं कर सकते ना आप। यानी नॉर्मल शहर कराची में रहने वाला सदर से आगे नहीं गया होता बाइक के ऊपर। सदर हमारा 22 किलोमीटर, मैंने 2200 किलोमीटर किया है स्कर्दू में। 2200, ये तो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तरीक़ेकार होता है। अगर आपने पहले जैसे आप चले गए गडानी की तरफ चले गए 60 किलोमीटर पे, उसके बाद ठट्टा की तरफ चले गए 60 किलोमीटर पे, ये करीब 60 आपका जाना हो गया, 60 आना हो गया, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि यार 60 मैंने कर ली, अब नेक्स्ट मैं 120 करूँगा। फिर आप कुंडमली की तरफ चले गए, थोड़ा वो 180 किलोमीटर हो गया। ओमाड़ा चले गए आप, 300 किलोमीटर हो गया। गवादर चले गए, वो आपका 500 किलोमीटर हो गया आना जाना। इसी तरह गोरा खिल्द हो गया, रनीकोट हो आहिस्ता गया। आहिस्ता मतलब आगे बढ़ते जाए, आप ग्रो करते रहें। तो आप फॉर एग्जांपल आप दोस्तों के साथ तो जाते हैं, कभी बिल्कुल ही अकेले निकले? बिल्कुल भी अकेले निकला हूँ मैं। होता ये है कि मैं स्टेटस लगाता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, जो लोग मेरे फ्री होते हैं वो आ जाते हैं। सही। तो मतलब ज्वाइन करते हैं लोग आपको इस तरह?
हाँ, काफ़ी लोग ज्वाइन करते हैं और जब से जो है वो यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर एक्टिव हो तब तो फिर और भी मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आपके साथ राइड करनी है, लेकिन किसी नए लड़के को लेकर जाना जो है वो आजमाइश हो जाती है। क्यों, वो तो अपनी बाइक पे होता है तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वजह बताई। अच्छा, वो बोले कि अभी रुक जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। अच्छा, फिर हमारे यहाँ जो चीज़ें जब मिक्स हो रही है ना, एक फिल्म मेकिंग या और दूसरी ट्रैवलिंग, तो इन दोनों को मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग के में कि यार मुझे रत्ती गली लेक देखनी है, अब उसको हर सूरत पे देखनी है, लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ मुझे अपनी स्टोरी लाइन कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ खड़ा भी होना है, इस जगह पर सिनेमैटिक भी लेना है, मुझे ड्रोन भी उड़ाना है यहाँ पर। अब उसका इस जगह पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको रत्ती गली मैं समझ गया, ये तो होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये एक होता है। मैं भी दोस्तों के साथ कोई प्लान में गया तो मुझे यहाँ पे एक शूट करना है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये सीन मुझे चाहिए, वो बोले चलो छोड़ो बाद में, तो आप भी फंस जाते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारा मकसद क्योंकि अब ये बन गया है कंटेंट मेकिंग, तो हमारा ये चल रहा दूसरों को दिखाना भी होता है हमारे बिल्कुल मकसद। ऐसे ही अच्छा, इत्तेफाक से कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल टूर पे निकल गए, बीच में पैसे ख़त्म हो गए, आप बिल्कुल ज़ीरो रोड पे खड़े हो, ना डेबिट कार्ड चल रहा है ना कुछ, बिल्कुल ही आप खड़े हो गए? हुआ है मेरे साथ। मैं गोरख हिल था, गोरख हिल के ऊपर हमारी गोरख हिल्स सिंध में है, एक सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर है। अब वो भी बिल्कुल स्टीप है, अगर आप नॉर्थ का टूर करना चाहते हैं तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार पहले गोरख हिल कर लो, क्योंकि वो भी खड़ी चढ़ाई है, बहुत मुश्किल रास्ता है, 4x4 का है वो भी सारा। हम वहाँ चढ़ रहे, 3 बाइकों की क्लच प्लेट चली गई, वहाँ अक्सर ये आम बात है, क्लच प्लेट चली जाती हैं। सही। तो अब क्लच प्लेट चली गई, अब वहाँ से वापसी पेट्रोल पंप आने तक का रास्ता था कोई 60 किलोमीटर, और थी भी उतराई तो पेट्रोल इतना लगना नहीं था, तो उस हिसाब से तो लोगों के पास पैसे थे। अब वो 3 बाइक्स ख़राब हो गई, तो अब हमें डाला करना पड़ा। अब हमने जब डाला किया वहाँ से तो वो 9-10 हज़ार रुपये का था। अब वो उसके बाद हमने फिर वहाँ पे बात की, हमने कहा भाई पैसे हमारे पास है नहीं, और फिर यूट्यूब चैनल वगैरह दिखा दिया कि भाई हम जो है वो भाग नहीं जाएंगे, आपको वहाँ पहुँच के जैसे सिग्नल आएंगे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हुआ है। भरोसा कर लिया उसने। हाँ, असल में आप जब जैसी रिमोट एरियाज़ में जाते हैं ना, तो आपको लोग बहुत अच्छे मिलते हैं हर जगह। अच्छा, लोग होते हैं अच्छे? लोग बहुत अच्छे होते हैं। आप बल्कि सिंध से अगर थोड़ा, सिंध में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन सिंध से अगर आप बाहर चले जाएँ, बलूचिस्तान चले जाएँ या केपी की तरफ चले जाएँ, लोग आपके दरवाजे खोलते हैं घर के लिए। अच्छा। कि आपको जो है वो ज़रूरत ही नहीं है होटल पे रुकने की या बाहर से खाना खाने। ऐसे होते हैं लोग? बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान में? हाँ, हमने देखा कहाँ पाकिस्तान में। अच्छा, ये भी है। तो आपके साथ किसी ने इस तरह किया हो? हाँ, मेरे तो बहुत सारी दोस्तियाँ हो गई हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, आप जाते रहते हैं? हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही। इवन मैं अभी वाइफ के साथ गया था शादी के बाद, तो जब की शादी हो गई है? मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो मैं वाइफ के साथ गया था सवात, तो वहाँ उसने बाकायदा वो उनकी जो है ना वो लोकल्स की शादी अटेंड की, सारी दुल्हन वुल्हन देख कर आई हूँ। ये तो बहुत एक यादगार टाइप का हो जाए। ऐसे होता ही है कि वहाँ ये लोग बड़े मिलनसार हैं, बस वो आपसे एक चीज़ चाहते हैं कि यार जब आप यहाँ पर आ रहे हो तब हमसे रब्ता नहीं करो, मतलब तब भी करो, लेकिन पूरा साल जब आप घर पर हो तो वो हाय हेलो करेंगे, सलाम करेंगे, क्या हाल है, बस यही पूछते हैं। मेरा एक दोस्त है आमिर सवात में, उसका हर हफ्ते मैसेज आता है, और फिर भाई क्या हाल है, कैसे हो, मतलब ठीक हो, चलती रहे दोस्ती। वो मैं उसमें सुनता था उसकी वॉइसेस ना, तो उसकी ट्यून भी यही है, सब कुछ यही है, और फिर भाई क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, मैं बोलता हूँ अल्लाह का करम है बस। और उनको ये जवाब चाहिए होता है कि यार साल साल जो है ना एक मेहमान आया था और राब्ते में रहे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही। वो आपने सुना होगा ट्रैवलिंग जो है वो बेस्ट एजुकेशन है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें। आपने क्या सीखा ऐसा ट्रैवलिंग से जो कि आम बंदा नहीं सीख सकता घर में बैठ के? यार बहुत सारी चीज़ें यार, मैं आप यूँ समझें कि जो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सीखते हैं वो मैंने ट्रैवलिंग से सीखा है। और मैं वैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। अब फ्रीलांसिंग में मैं टॉप रेटेड प्लस हूँ अपवर्क पे इस वक्त ना, जो 3% फ्रीलांसर्स हैं पूरी दुनिया में सिर्फ। अच्छा जी। तो और मेरी जो अगर आप वैसे एकेडमिक एजुकेशन देखें तो मैंने इंटर किया हुआ है। इंटर किया हुआ है, सही। बज़ाहिर कोई एजुकेशन नहीं है मेरी, इंटर भी मैंने प्राइवेट किया था आर्ट्स से। तो ये ट्रैवलिंग ने सिखाया है, मेरे दोस्त ने सिखाया मुझे। वैसे तो ट्रैवलिंग में हमने सुना है पैसे बहुत लगते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ही पैसे, हाँ मैं इस पर भी आपने सवाल रह गया था बीच में कि पैसे हाँ, कितने पैसों लगते हैं, लेकिन पैसे नहीं लगते ट्रैवलिंग में, इतने ज़्यादा नहीं लगते जितना हमने सोचा हुआ है। आपको क्या लगता है कितने लगता है? अगर हम लोग स्वात वगैरह जाएं नहीं, आप दोस्तों के सवाद साथ, क्यों जा रहे हैं? आपको ट्रैवल करना है ना, आप गडानी चले जाएँ 60 किलोमीटर 200 रुपये का पेट्रोल डालें कुछ बाइक। अच्छा भी तो देखे ना। बहुत अच्छा है गडानी। अच्छा, सिंध में है ना ये? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। तो हम लोग अगर ट्रेन से जाएं किसी से? ट्रेन नहीं जाती, 60 किलोमीटर है। अच्छा, बस के थ्रू? बस तो नहीं, अपनी बाइक गाड़ी पे जाना होगा। बाइक गाड़ी पे, सही। बलूचिस्तान। अच्छा, आप गडानी चले गए, आप थोड़ा सा आगे चले गए, रनीकोट चले गए, रनीकोट पे आपका आना जाना 5,000 रुपये में हो जाएगा। 5-10 हज़ार में हो जाते हैं टूर? हाँ अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही। ये भी मैं आपको तब कह रहा हूँ जब आप जो है वो अकेले जाते हैं या
कोई कंट्रीब्यूशन करने वाला नहीं होता है। जब आपके 4 दोस्त होते हैं, ज़ाहिर सी बात आप एक ही कढ़ाई मंगवाएंगे ना, एक कढ़ाई 4 लोग बिल्कुल खाएंगे। बिल्कुल। तो ये वाला है। उसमें फिर आपके और कॉस्ट कटिंग हो जाती है। आप गोरख हिल्स चले जाएँ, वहाँ आपका तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये लग जाएगा। ये हो जाता है 8-9 हज़ार रुपये? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ट्रैवलिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितना हमने सोचा हुआ है। अच्छा होता क्या, हमारी ज़्यादातर जो है ना 1 नाइट कैंपिंग होती है, तो उसके साथ भी जो है अगर वीकेंड पे किसी की छुट्टी है, लोग बोलते हैं यार छुट्टियाँ नहीं मिलती। वीकेंड तो है आपके पास, सैटरडे की, अगर सैटरडे वीकेंड नहीं भी है आपके पास, सिर्फ संडे भी है, तो आप हफ्ते की रात को जॉब से के वापस आए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे जानने वाले जो हफ्ते की रात को जॉब से आते हैं और हफ्ते की शाम को मतलब फ्रेश होने के बाद वो निकलते हैं टूर पे, हफ्ते की रात कैंप करते हैं और सुबह उठ के वापस आ जाते हैं। तो मतलब आपको शौक होना चाहिए, बाकी तो बिल्कुल रास्ते खुद बनते हैं। शौक होना चाहिए। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपसे लूट मार हो गई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कभी भी ऐसा नहीं अच्छा, कभी भी नहीं हुआ? हुआ। मेरे किसी जानने वालों के साथ भी नहीं हुआ। ना कराची में हुआ ना बाहर हुआ? मेरे मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बड़ी कम्युनिटी है बाइकर्स कम्युनिटी, मेरे किसी जानने वालों के साथ नहीं हुआ सिवाय एक आग के अलावा। हालांकि आप देखें माहौल तो रिस्क तो है ना, ये तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं है जितना हमने हवा बनाया हुआ है। आपको क्या लगता है न्यूयॉर्क का क्या है क्राइम रेट? इसका ज़्यादा है। क्या लगता है कराची जो है वो हाईएस्ट नंबर पे क्राइम रेट पे? नहीं है ऐसा, ये सिर्फ हमने बनाया हुआ है। ये हमारे न्यूज़ वाले वो दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, न्यूज़ वाले दिखाते हैं, पर हमने खुद मैंने भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हवा बनाया हुआ है इन चीज़ों को। इतना ज़्यादा है, देखें रियलिटी को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल है सिक्योरिटी के इशूज़, इतने ज़्यादा नहीं है जितने यहाँ पर है ना। ये नॉर्म बन गया है कराची का, कुछ चीज़ें नॉर्म हो जाती है ना, तो ये कराची का नॉर्म है कि आप मोबाइल लेके निकलेंगे वो छिन जाएगा। बिल्कुल इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। हम कोई पहली दफ़ा नहीं देख रहे, हम इसी शहर में पैदा हुए हैं और इसी शहर में शायद हम मर जाएंगे, तो ये हमारे लिए नॉर्म है। हमारे अब्बू के मोबाइल भी छिने हैं, शायद ताया के भी छिने हों, तो ये नॉर्म बन गया, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही और है। दुनिया भर में हर जगह होता है। और यहाँ तो फिर हम इज्जत देते हैं, गन दिखा देते हैं 50-60 हज़ार रुपये की। आपको क्या लगता है मैक्सिको के अंदर छुरी दिखा के ले लेते हैं? वो तो अच्छा। छीनने वालों को जो है वो इतनी इज्जत भी दे के गन खरीदा है, हमें फिर तो हमें तो तमीज़ से ले जाते हैं। तो ये तो यार ये ज़िंदगी का हिस्सा है। दुनिया के किसी भी कोने में आप रहेंगे तो ये कुछ चलता ही रहता है। अच्छा, हम लोग अभी गए थे पाकिस्तान टूर पे, तो फैमिली भी थी। तो एक जगह हम लोग बाबूसर टॉप, आपने शायद देखा होगा, वहाँ से हम उतर रहे थे। तो पहाड़ के जो गोलाई है, जी जी जी, वहाँ पे हम लोग गाड़ी में, तो हम लोग को इतना डर लग रहा था कि यार बिल्कुल एक कट है और हम लोग गए अल्लाह के पास। तो आपके साथ कभी हुआ हो ऐसा? गाड़ी आप चला रहे थे? बिल्कुल नहीं चला रहे थे, इसलिए आपको डर लग रहा था क्योंकि आपके कंट्रोल में चीज़ नहीं थी। जो बंदा गाड़ी चला रहा था उस पर भरोसा नहीं था आपको। हाँ, ऐसा ही है। बिल्कुल, इसलिए हमें तो बस एक तरफ खाई दिख रही थी और एक तरफ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके साथ हुआ है कभी कि यार आपने बोला यार ये रोड ऐसा है कि थोड़ी सी भी गलती हुई और हम लोग? बिल्कुल ऐसे ही, मैंने आपको बताया मैं ऑफ रोड का शौकीन हूँ, तो ऑफ रोड पे तो रिस्क होता ही होता है। एक तरफ खाई होती है, पहाड़ में मतलब बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नैरो एरियाज होते हैं। मैंने रामा झील की है, तो रामा झील अस्तूर में बिल्कुल नैरो एरिया था कि आपकी एक गलती और आप नीचे खाई में। अच्छा, बस। तो उस वक्त कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो भी आप जाओगे? हाँ, ऐसे ही कॉन्फिडेंस लूज हो गया, आपका ध्यान भटक गया। ये तो मतलब रिस्क एडवेंचर तो आप कह सकते हैं ना इसको, एडवेंचर तो है, रिस्क भी है इसमें। तो इसके बाद अच्छा ऐसा हुआ हो कि आप चल रहे हैं और वॉशरूम की हाजत पेश आ गई और कोई है नहीं वॉशरूम वगैरह, तो आप इस तरह का हुआ है कभी? वॉशरूम क्या होता है? वॉशरूम मतलब हाजत आ गई आपको? हाजत क्या हो, पूरा पाकिस्तान वॉशरूम है हमारा। नहीं ना, आपने बोला ऑफ रोड। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वॉशरूम क्या होता है? वहाँ वॉशरूम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, वहाँ कोई किचन नहीं होता, जो कुछ होता है आपने खुद करना होता है। अच्छा, मतलब पीछे हाँ, चले खेतों में हमारा तो रिमोट एरिया है ना। अच्छा, आपने किसी से सुना हो कि यार मैं अब जा रहा हूँ, कि आप उसने बोला कि आप यहाँ जाओ, ये वाली जगह ऐसी है कि आप देखते रह जाओगे। आप बाइक पे बैठे 12 किलोमीटर या जितने भी 50 किलोमीटर चलाई, आपने कमर अचक गई, आपने बोला ऐसी की तैसी अपने पहुँच के दिखाऊंगा। वहाँ पहुँचे, आपने देखा भाई ये क्या है? अरे होता है, लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले से रिसर्च करके जाता हूँ जगह के बारे में। हाँ, तो बिला वजह अपने आप को थकाना और फिर वो सारी चीज़ें ना, वो मुझे समझ में नहीं आता। तो आपका, मुझे लग रहा है कि आगे का प्लान होगा कि आप इंशाल्लाह इंटरनेशनल व्लॉग्स भी करें, इंटरनेशनल टूर भी करें। तो कौन से मुल्क जाने का इरादा? ईरान का इरादा है मेरा, क्योंकि सबसे करीब यही है। ईरान, ये बॉर्डर से लगता है ना हमारे को? जी जी जी। ईरान में क्या फेमस है, मतलब क्यों ईरान? ईरान करीब है, करीब है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि करीब है। बिल्कुल ऐसे ही सारे रास्ते ईरान से होके जाते हैं। आप लंदन तक जा सकते हैं बाय रोड,
वो ईरान, तुर्की, ये सारे यही है क्या, शौक की बात है बस, वरना हम लोग तो प्लेन से ही जाए। ऐसा ही है। अच्छा, मैं पाकिस्तान टूर पे था, इत्तेफाकन मैं एक रेस्टोरेंट पे रुका था, तो मुझे एक हस्बैंड वाइफ दिखे। सही है। अब मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो भी यूट्यूबर है कोई बड़े, हस्बैंड वाइफ है, दोनों की उम्र होगी मेरे ख्याल में 65 या 70। दोनों बाइक पे आए थे, उनकी बाइक के आगे 22 मुल्क के झंडे थे। उन्होंने बोला हमने अमेरिका से स्टार्ट किया, 2 साल से हम लोग घर नहीं गए अपने, ये 22 मुल्क घूम गए। अब पाकिस्तान था, फिर इंडिया, फिर जाना था अमेरिका। सही है। हम लोग हैरत में मुब्तला हो गए, ये क्या 70 साल के हस्बैंड वाइफ अलग अलग बाइक पे, डर्ट बाइक थी उनकी, और ये शौक है। बहुत सारे मिलते हैं आपको ऐसे। ये तो अभी रिसेंटली जो है वो मेरा एक जानने वाले हैं, वो मलेशिया से आए हुए थे, मलेशियन ही है वो भी अपनी वाइफ के साथ आए थे। आप यकीन करेंगे वो उम्रे के लिए जा रहे थे बाइक पर, बाइक पे जी उम्रे पे जा रहे थे, और उनके पास स्कूटी थी। स्कूटी नहीं, वो तो इतनी तेज़ भी नहीं होती। हाँ, उनके पास स्कूटर था। तो ये सारी वाली वो जॉब क्विट करके आए थे बाकायदा। अच्छा। मैं कहा मुझे ट्रैवलिंग के लिए टाइम नहीं मिलता, मैं जॉब क्विट कर दी, वाइफ को लिया और आ गए। बस एक खतरा होता है लोगों के पास कि अगर हम लोग ट्रैवल करें, शौक तो है ट्रैवल का, मुझे भी शौक है, हर किसी को जाना किसी को होता है, लेकिन ऑफ रोड नहीं जाना। लेकिन जब जाना है तो पैसों का मसला आता है, यही सबसे बड़ा मसला है। आप अभी जॉब करते हैं कोई, ये फुल टाइम यही करते मैं हैं? फुल टाइम फ्रीलांसिंग करता हूँ। फ्रीलांसिंग करते हैं, तो आप मतलब कहीं से भी कर सकते हैं। जी वैसे तो ट्रैवल के दौरान भी आप काम करते होंगे? नहीं, मैंने टीम हायर की हुई है तो वो काम कर रही होगी। अच्छा, आपने पूरा सेटअप किया हुआ है जी, जी, पीछे। ये तो और बेहतर हो गया। अब आप फ्रंट एंड पे जो भी मुझे लगता है मेरे कम सबसे कीमती चीज़ मेरा टाइम है, तो मैं जितना चाहता हूँ वो फ्री रखता हूँ, मैं दूसरों का टाइम खरीद लेता हूँ। अच्छा, तो टाइम अपना इन्वेस्ट भी आप इसी चीज़ों में करते हैं? ऐसे ही है। अच्छा, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ हो कि वाइल्ड लाइफ से आपका इंटरेक्शन हुआ, शेर देख लिया या इस तरह का कुछ? नहीं, वाइल्ड लाइफ क्योंकि ये नेशनल पार्क्स में होते हैं ना, तो ये ज़्यादातर दूर होते हैं। सही। ये रोड के करीब नहीं आते। हाँ, थोड़ी बहुत छिपकलियाँ नज़र आ जाती हैं, कभी कभार मगरमच्छ नज़र आ जाते हैं। मगरमच्छ से भी आप मतलब देखा है? हाँ, मतलब दूर से, जिस तरह आप हिंगोल की तरफ जाएंगे तो आपको अक्सर जो है वो हिंगोल रिवर में मगरमच्छ नज़र आएंगे। अच्छा, मेरा एक शौक था, हमें काफ़ी, हम लोग जब चाइना बॉर्डर साइड गए थे, आपने देखा होगा शायद ना, चाइना बॉर्डर साइड मारखोड़ होते हैं, आपने देखे हैं कभी? नहीं, वो तो मारखोड़ जिसने देखा उसको बहुत दासी वाला शौक है कहते हैं। उसका भी सीज़न होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो फिर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि सीज़न में आएंगे वो, फिर किसी लोकल से आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। वैसे वाइल्ड है या नहीं है वो, मतलब आपको नुकसान पहुंचाते हैं? फिर मारखोड़ नहीं, आपको देखते ही भाग जाएंगे, आपको छुप के देखना पड़ेगा उन्हें। अच्छा, शरीफ जानवर है मतलब? शरीफ नहीं है इतना भी, उनको स्नेक किलर कहते हैं, सांप मार देता है वो। अच्छा, ये हमारा वो भी एक नेशनल एनिमल भी है पाकिस्तान का? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एक रैंडम प्लान करते हैं टूर, हम लोग दोनों ने डिसाइड किया, हम दोनों दोस्त हैं, हमने डिसाइड किया हमें जाना है वहाँ पे कश्मीर जाना है बाइक पे, सही है? तो अब क्या प्लान होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, क्या करेंगे? देखिए, आप अगर मुझसे पूछे तो मेरे ज़्यादातर प्लान जो है ना अनप्लान होते हैं, और अनप्लान जो है वो ट्रिप बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपको प्लान ख़राब होने का अफसोस नहीं होता, डर नहीं होता, रिग्रेट नहीं होता। यहाँ पे ये मसला हो गया, चलो उधर चल लो, इस तरह? नहीं, मेरा एक टूर मुझे याद है, मैंने सवाल किया था अपने दोस्त के साथ। वो गया भी कैसे था, वो मेरे घर पर आया रात में 10 बजे, उसने गेट बजाया, हाँ मैं ऐसी बंजान पहना हुआ, हाँ बोलो यार सुबह बर्फ़ देखनी है। मैंने क्या पागल हो गया, बर्फ़ देखनी है? बर्फ़ देखनी है बस। मैं बर्फ़ कहाँ से दिखाऊँ? कह रहा चले ना। मैं कहाँ चलूँ? कह रहा कहाँ होगी बर्फ़ कब से करीब? मैंने कह रहा होगी भी तो कब से करीब, ज़ियारत में होगी कोयटा में। कह रहा चले। मैंने अच्छा रुको, मैंने फिर दूसरे को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई वो क्या सीन है? कह रहा है वहाँ सर्दी बहुत है, बर्फ़ नहीं है। मैंने कहा नहीं है भाई, प्लान कैंसिल, घर गया। नहीं, सुबह बर्फ़ देखनी है, कहीं तो होगी पूरे पाकिस्तान में। मैंने कहा यार तो नॉर्दर्न में होगी, तो चले। मैंने कहा क्या हो गया भाई, रात के 10 बज रहे हैं, तू घर पर खड़ा हुआ है, बोल रहा नॉर्थ चले। कह रहा आप बता आपको मसला क्या है? मैं कह मसला तो कोई नहीं है। तो कह रहा चले। फिर हम उठे वहाँ से, उसकी बाइक पे बैठा, मैं फिर गया पहले उसी वक्त हम गए बस के अड्डे। नहीं अभी हम घर टूर पे नहीं निकले, हम बस के अड्डे गए कि बस करवाते हैं, बस नहीं हुई। फिर हम स्टेशन आए, स्टेशन पे ट्रेन निकल चुकी थी, तो मैंने कहा यार कल चलते हैं, कल की ट्रेन मिल रही थी, कल की टिकट ले लेते हैं। कहा सुबह भैया अभी जाना है। मैं कहा भाई कल चलेंगे, मतलब रात हाँ 11 बज गया था इस टाइम तक। तो कह रहे मैंने कहा भाई कल सुबह की ट्रेन है, सुबह निकलते हैं, अभी जाना है। फिर वहीं से हम एयरपोर्ट आए, वहाँ से मैं जहाज़ की फ़्लाइट ली। उसी वक्त पैकिंग? नहीं, जहाज़ की फ़्लाइट ली, वो 2-4 घंटे बाद की थी। फिर वापसी घर आए, कुछ सामान लिया और निकल गए। घर वालों को बताया मैं जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अभी शादी हो गई थी? नहीं, इस वक्त शादी नहीं हुई थी। अच्छा, इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? फ़्लाइट पे बैठकर इस्लामाबाद।
वहाँ से देखेंगे कहाँ जाना। हाँ, इस्लामाबाद हम पहुँचे, हम बस के अड्डे गए, हमने पूछा गाड़ी कहाँ जा रही है, मैंने कहा सवात में, अब बैठ जा। नहीं, 2 दोस्त बस। 2 दोस्त थे बस। ये कैसे बना प्लान? प्लान तो था ही नहीं ना, अच्छा हाँ, प्लान तो था ही नहीं, उसने बोला चलना है कितने तो दिन चलना। रुकना है, कहाँ रुकना है, क्या क्या देखना है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। पैसे फिर कितने लिए थे आपने उस वक्त? पैसे उस वक्त लाख रुपए हम दोनों के लगे थे। लाख रुपए? यानी कि आपने लिए थे या फिर डेबिट कार्ड वगैरह? नहीं, वो ज़्यादातर हमारे कार्ड में ही होते हैं, कार्ड account पे में ही होते हैं। ऐसे ही उस वक्त मतलब 10-20 रख लिए थे जेब में? ऐसे ही ऐसे ही। ये तो बिल्कुल ही अनप्लान था। बिल्कुल, ज़्यादातर प्लान मेरे, अभी मैं स्कर्दू जब गया था बाइक पर, ये भी अनप्लान था मेरा, सिर्फ स्कर्दू जाना था मुझे, स्कर्दू में पहुंच गया। हालांकि स्कर्दू शहर में मैं 5 दिन रुका हूँ, बस वो मुझे शहर अच्छा लग रहा था, मैं रुका हुआ वहाँ होटल में। मैं होटल सुरजाला आप नहीं किस तरह के लेते हैं? 5 स्टार, 2 स्टार, क्या होता है? मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ होटल ऐसा हो जो जिस तरह आपका घर का आपका लाइफ स्टाइल है ना, बस आप उसको मेंटेन कर लें। ये बेहतर ना आपको बहुत नीचे जाने की ज़रूरत है, ना ऊपर जाने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर हमारी कैंपिंग हो रही होती है। कैंपिंग में भी मज़ा आता है ना वैसे? कैंपिंग में सारा मज़ा है ना, होटल में क्या मज़ा है? हाँ ये तो है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कैंपिंग नहीं में। नहीं, क्या नहीं, बिल्कुल सब कुछ होता है और हमारे खाना वगैरह का क्या होता है? पास। सिलेंडर्स वगैरह होते हैं हमारे पास, जब कैंपिंग की ये मूड है खाना बनाने फ्रोजन का ले तो जाते हैं आप लोग? नहीं नहीं, हर जगह मिल जाता है ना। अच्छा, खरीद के फिर बेहतरीन। हम लोग तो प्लान बनाते हैं तो हमारा ये होता है कि 1 महीने पहले मैसेज है कि कर चलते हैं, 1 महीने बाद का प्लान होता है और नहीं, एंड टाइम पे। लेकिन आप गलत बता रहे हैं। 1 महीने पहले ग्रुप बनता है व्हाट्सएप का, उसके अंदर 12 लोग ऐड होते हैं और वो आखिर तक जिसने बनाया होता है वही रह जाता है उस ग्रुप में। बिल्कुल। इस दफ़ा मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा है यार सुबह भाई प्लान बनाए, वो क्या का चित्राल चलते हैं। मैंने कहा क्यों यार, कनाडा चलते हैं। वो कनाडा से भाई पैसे लगेंगे। मैंने कहा तुम प्लान बना रहे हो उसमें कहाँ पैसे लगते हैं, तुमने ना वहाँ जाना है ना तुमने वहाँ जाना है। तो इस तरह के लोग आपको डिमोटिवेट ही कर रहे होते हैं। तो आप लोग अगर आप किसी प्लान बनाए दोस्तों के साथ, वो लोग नहीं है, आप निकल जाओगे? हाँ, मैंने बताया ना, मैं स्टेटस लगाता हूँ क्योंकि प्लान मेरा होता है, तो यार आपको फॉलो करना है तो ठीक है। लोग पहुंच जाते हैं आपके साथ? नहीं भी पहुँचते तो कम नहीं होता ना, ये बात मैं है। डिपेंड नहीं हो करता किसी के ऊपर। बिल्कुल। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपने क्या सीखा, क्यों दूसरों को करनी चाहिए ट्रैवलिंग? यार मैं तो कहता हूँ, अक्सर मैंने अपनी वीडियोस में कहा, ये 9 to 5 के सर्कल को तोड़ें। हम इसलिए पैदा नहीं हुए हैं कि सुबह उठें, जॉब पे जाएं, रात में घर आएँ, घर पर आकर घर वालों पे गुस्सा करें और सो जाएं, सुबह उठें फिर जॉब पे। ये हमारी सालों साल रूटीन है, हमारे बड़ों की भी यही रूटीन रही है, हमारी भी यही रूटीन है। तो इस रूटीन को तोड़ने की ज़रूरत है। इस तोड़ कर जो है ना, वो आपका कोई एस्केप होता है, वो करें, आप अपनी पैशन को फॉलो करें। ये दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, और तो उसके नज़ारे करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। 9 to 5 जॉब तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप एक सर्कल में फंस जाते हो। यार कर भी रहे हैं, लोगों की मजबूरी भी होती है, मजबूरी भी कर भी रहे हैं, तो आप मौके तलाश करें, अपने आप के लिए टाइम निकालें। जो आपका इनर सेल्फ है ना, उसको टाइम दें। आप अपने घर वालों को टाइम देते हैं, वालिदैन को देते हैं, बीवी बच्चों को देते हैं, दोस्त यार को देते हैं। आपने कभी अपने आप को टाइम दिया है? कभी सोचा है आप लोगों ने कि जो है ना यार, अपने आप के लिए भी कोई टाइम होता है कि जहाँ कोई नहीं हो, बस आप हो और आप हो। तो ये टाइम आपको ट्रैवलिंग के अलावा कहीं नहीं मिलता। तो आपकी तो माशाल्लाह शादी भी हो गई है, तो कभी रुकावट नहीं बनी? मैंने वाइफ के साथ एक टूर, मैंने आपको बताया, मैंने सवात का किया है। दूसरा टूर मैंने रनिंग कोट का किया था, वो मैंने मोटरसाइकिल पे किया था। तो कितने किलोमीटर थे वो? 250 किलोमीटर। तो उनको तकलीफ नहीं हुई? मतलब उन्होंने नहीं बोला कि बस रुक जाओ यहाँ पे, नहीं, या उनको भी शौक है? वो देखते देखते जो लोग साथ होते हैं ना, उनको शौक हाँ, खुद ब खुद हो बिल्कुल। जाता है। मतलब मज़ा आया, अच्छा टूर रहा हाँ, काफी। अच्छा टूर रहा। फिर उसके बाद मेरा बेटा हुआ, मैं अपने 8 महीने के बेटे को लेके गया केंजर लेक बाइक पे। सब ट्रैवलर इंशाल्लाह वो भी फिर आगे जाके ये सर्कल को तोड़ेंगे, और वो भी इंशाल्लाह। ऐसे ही ऐसे ही। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। और ये मेरा काफ़ी डिफरेंट पॉडकास्ट था क्योंकि मैं यूजुअली एजुकेशनल पॉडकास्ट बनाता हूँ, सही। तो यहाँ उससे ज़्यादा सीखने को मिला मुझे। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। टूर करें आप मेरे साथ, या वैसे भी करें। इंशाल्लाह आपके साथ प्लान करते हैं फिर इंशाल्लाह टूर कोई छोटा टूर करते हैं का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहले नज़दीक करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक करते हुए जाएंगे आगे तक। ऐसे ही ऐसे ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, आप आए। और भूत वाला कोई सीन इस तरह का हुआ है कुछ? नहीं हुआ है एक दफ़ा। हुआ है, चलो वो जरा। अच्छा, एक भूत वाला सीन बात करना है, वाइल्ड लाइफ पे बात करनी है, और बस